Hello guys, my name is Rishabh Kumar Roy. Today in this video, we talk about one of the most famous scheme which is used under the money laundering process is known as Cash Direct Business Scheme. This video is a part 2 video of the series of money laundering videos. For the purpose of understanding the Cash Direct Business Scheme which is used under the money laundering process, we take a very simple example which is understood by any person who have the not prior knowledge about the finance, about the taxation also. Because the way we are explaining this scheme is in very simple manner and in the layman term. So let's start the example. तो हमारे इस कहानी में, हमारे इस उदाहरण में 4 कैरेक्टर को मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो आपको हेल्प एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी किस वे में हम कैश डायरेक्ट बिजनेस स्कीम को यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए। तो जो पहले 2 कैरेक्टर हैं वो आपके मेल कैरेक्टर है और जो नेक्स्ट 2 कैरेक्टर हैं वो आपके फीमेल कैरेक्टर हैं। फीमेल कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस आपको आगे पता चलेगा। सो प्लीज़ आप कोई भी कंक्लूजन बीच में देख के मतलब थोड़ा वीडियो देख के आप एक कंक्लूड ना करिए कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा है कि नहीं। प्लीज़ एटलीस्ट लास्ट तक देखिए। अगर आपको कुछ सीखने मिलता है तो ठीक है, या तो फिर समझ लीजिएगा, नहीं आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज इससे मिलेगा, ऐसा नहीं। तो पहले जो 2 मेल कैरेक्टर हैं, मेल कैरेक्टर्स हैं, उनका नाम है सोहन और एक का नाम है मोहन। और जो 2 फीमेल कैरेक्टर है उनका नाम है सलोनी और रानी। तो सोहन एंड मोहन ये दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस ऑपरेट करते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस ऑपरेट करने का मतलब ये कोई एक लीगल रजिस्टर्ड फर्म नहीं है इनकी, मतलब एज ए फॉर द एग्जांपल एक पार्टनरशिप में बिजनेस ऑपरेट करते हैं। जो इनका मोस्ट ऑफ द इनकम आता है वो आपके इनलीगल एक्टिविटी के थ्रू आता है। दैट मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डरिंग, स्मगलिंग एटसेट्रा। अब सोहन और मोहन का जो लाइफ स्टाइल है वो एकदम सिंपल है, मतलब एक फटीचर जिस टाइप का रहता है उस टाइप का ये मतलब अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे शादी से पहले। इनको देख के कोई नहीं बोल सकता कि इनके पास इतनी अमाउंट होगी। इन्होंने कभी आईटीआर फाइल नहीं किया सीबीडीटी के पास। इसका इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने आईटीआर वर्ड क्यों यूज किया है। तो अब सोहन जो है वो आपका सलोनी से एसोसिएट हो जाता है, उससे शादी कर लेता है। ओके, अब जब शादी कर लेता है तो एक अच्छे घर की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है। और सोहन सोचा कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट भी मेड कर लूँ, पर उसने एक गलती क्या की। उसने सब काम किया लेकिन उसने एक गलती क्या की, उसने ये चीज़ नहीं सोचा कि हम जिस वे से अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं वो वे गलत है, वो रास्ता गलत है। और उसने डायरेक्टली फाइनेंशियल सिस्टम में उस मनी को इन्फ्यूज कर दिया, जिससे सीबीडीटी की नज़र उसके ऊपर चल गई। टोटल अराउंड उसने कार परचेज किया, 1.75 करोड़ का होम परचेज किया, 2.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3 करोड़ का रियल एस्टेट में या कोई भी कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट उसने मेड किया और अराउंड 7 करोड़ का अमाउंट स्टैंड हो गया। अब सीबीडीटी ने क्या किया, उसके पास एक नोटिस भेजा। नोटिस में पूछा कि क्या आप इस मनी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सोहन का जवाब था नहीं कर सकते, बिकॉज वो भी जानता था कि मैंने जो मनी जनरेट किया वो इनलीगल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट किया, तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो सीबीडीटी ने कुछ एक्शन मतलब उसके अगेंस्ट में लिया। उन्होंने फाइन पेनल्टी इम्पोज किया, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, एज वेल एज उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया पुलिस स्टेशन। बिकॉज हो सकता है कि जो मनी जनरेट किया गया सोहन के थ्रू, हो सकता है उन्होंने इसके इनलीगल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट किया हो, जो कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, सीबीडीटी का काम नहीं है उस पर पनिशमेंट देना। ओके, तो यहाँ मिस्टर सोहन की कहानी खत्म होती है, क्योंकि वो इसके बाद वो जेल चल जाते हैं, उनका प्रॉपर्टी सीज हो जाता है, उनके ऊपर फाइन एंड पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। अब कहानी शुरू होती है मिस्टर मोहन की, जो मिस्टर रानी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। अब मिस्टर मोहन को तो एक चीज़ समझ में आ गया, हम डायरेक्टली वे में इस पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में हम इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। अगर इन्फ्यूज़ करते हैं तो जो मेरे पार्टनर दैट मीन्स
सोहन के साथ हुआ वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो मिस्टर मोहन को मतलब अब तो उसको भी गाड़ी घर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अब तो उसने सोचा कि मैं कैसे करूं, तो उसको किसी ने सजेशन दिया कि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करिए। कंसल्टेंट को उसने हायर किया, जिस कंसल्टेंट का नाम आरके कंसल्टेंट। और एक बात और, मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया में प्रॉपर जो एक और नाम से जाते तो हवाला ट्रांजेक्शन, बहुत फेमस है हवाला ट्रांजेक्शन। तो उन्होंने हवाला ट्रांजेक्शन के लिए आरके कंसल्टेंट को चूज किया। अब आरके अब इसको चूज करने का उसका एक ही लीगल था कि टू कन्वर्ट इलीगल अमाउंट, इलीगल मनी फ्रॉम लीगल मनी। तो आरके कंसल्टेंट ने उन्हें 2 क्लास ऑफ स्कीम बताई। पहले क्लास ऑफ स्कीम में 3% ब्रोकरेज था आरके का, दूसरी क्लास ऑफ स्कीम में 15% ब्रोकरेज था आरके का। ओके, अब तो मोहन बोलते हैं कि दोनों के ब्रोकरेज में, दोनों के कमीशन परसेंटेज में इतना का डिफरेंस क्यों? तो बोले चलिए हम आपको दोनों स्कीम समझाते हैं, दोनों क्लास समझाते हैं, तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्लास 1 में आरके बोलते हैं कि हम एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट करेंगे, वहां पे एक शॉप को रेंट आउट करेंगे और उस शॉप को हम रजिस्टर्ड करेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द किसी भी एक लीगल फॉर्म के अंदर। तो चलो हमने इसको रजिस्टर्ड कर दिया कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसका नाम दे दे काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड। दैट मीन्स ये बाल काटने वाला दुकान है, इसलिए इसका नाम रखा गया काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड। अब काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड तो कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसको फॉर्म करने का बस एक ही रीजन है कि हाँ हवाला ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सके या उसके प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सके। तो इससे जितना भी फॉल्स रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था अराउंड 50 लाख 60 लाख इवन 1 करोड़ रुपीज का, तो इस बिजनेस के थ्रू दिखाया जा रहा था कि ये जो एक्चुअल में जो मनी जनरेट हो रहा है वो इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट हो रहा है। बट उस पैसे का ऐसे शो किया जा रहा था गवर्नमेंट के सामने कि ये जो अमाउंट है आपका वो इस बिजनेस के थ्रू ही आपका जनरेट हो रहा है। ओके, इस बिजनेस के थ्रू जनरेट हो रहा है। तो अब वो शो ऑफ कर दिया, अब उसने प्रॉपरली इनकम टैक्स भी भर दिया सीबीडीटी को, अब वो मनी फ्री है यूज करने के लिए। अब इससे मोहन चाहे तो गाड़ी खरीदे, घर खरीदे या इन्वेस्टमेंट करे। बट आरके ने बोला किसको? मोहन को, क्योंकि सोहन तो जेल में है। मोहन को बोला आरके ने कि इसमें एक प्रॉब्लम है सर, कि कल को रह के अगर आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग अगर गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है तो आपका प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, आप पे भी फाइन पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट आएगा। दैट मीन्स जेल आपको भी जाना पड़ सकता है। तो लेकिन हाँ, जब तक आप पकड़ाते नहीं तब तक इस मनी को आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप पकड़ा गए उस दिन आपके पास जो आपके भाई मोहन के साथ हुआ वो सेम चीज आपके साथ हो जाएगा। तो मोहन बोलते हैं क्या इससे बचने का कोई वे है? तो आरके बोलते हैं यस, क्यों नहीं है। चलिए हम क्लास 2 स्कीम को समझते हैं। क्लास 2 स्कीम में जो प्रोसेस एज इट इज सेम फर्स्ट स्टेज में क्लास 2 स्कीम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम इसे प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम में हम मनी को इन्फ्यूज किए। दूसरा स्टेप हम लेयरिंग करेंगे और तीसरा स्टेप हम इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए हम समझते हैं हम लेयरिंग और इंटीग्रेशन कैश डायरेक्ट बिजनेस स्कीम में कैसे किया जा सकता है। आप जानते हैं कि काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड इज इंडियन कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है। अब वो जो काटू क्या प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपना करेगी, अपना अमाउंट, अपना मनी ट्रांसफर करेगी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ लोन, ऐसी कंट्री में जो कंट्री इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करती हो। इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का ना करने का मतलब किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, वेदर इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, मतलब कुछ भी टाइप का इंफॉर्मेशन इंडिया के पास शेयर ना करते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं इस दुनिया में जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन। तो बोला ठीक है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि वहां पे एक रियल फॉर्म ऑफ कंपनी में भी इन्वेस्ट करे, बट रियल फॉर्म ऑफ कंपनी में मतलब जो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी करती है उस फॉर्म में अगर
मनी को अगर ट्रांसफर किया जाता है तो वहां से इंटीग्रेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आप अब तुरंत पैसा इन्वेस्ट करें तुरंत तो विड्रॉ वहां से नहीं कर सकते हो ना, इन्वेस्टमेंट में कुछ टाइम तो आपको लगेगा। तो इस पर्पस के लिए हो सकता है वहां पे एक सेल कंपनी को भी क्रिएट किया जा सके उस कंट्री में जो इन्फॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर नहीं करती। सेल कंपनी का सिंपली मीनिंग होता है कि आप ऐसा समझिए कि वो कंपनी केवल पेपर में एग्जिस्ट करती है, बट रियल बिजनेस एक्टिविटी उस कंपनी का कोई नहीं है। उस कंपनी को फॉर्म किया गया है केवल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स की चोरी के लिए, या तो हवाला ट्रांजेक्शन के लिए। अब जब अब काटू कैप प्राइवेट लिमिटेड ने उस कंट्री में सेल कंपनी में एज ए इन्वेस्टमेंट और लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब उस सेल कंपनी अगेन उस पैसा को इंडिया में ट्रांसफर करेगी, या तो जो मतलब एक बिजनेस ऑपरेट कर रही है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है, या तो एक नया एंटिटी को फॉर्म करके उसमें इन्वेस्ट करेगा। अब इस जो उस कंट्री से इंडिया में वापस पैसा लाया गया, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या, अब ये पैसा यूज इतना घुमाने का मतलब सब पहले तो आप ये समझ लीजिए प्लेसमेंट में है, हम मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इन्फ्यूज करते हैं। लेयरिंग में हम उस सोर्स को हिडन करने की कोशिश करते हैं, जो उस मनी का एक्चुअल सोर्स है। काटू के प्राइवेट लिमिटेड ने इस मनी को ट्रांसफर किया कहाँ पे ऐसी कंट्री में ट्रांसफर किया जो इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करती हो। तो यहाँ पे पहले उस बेस उस ऑरिजिन को हाइड करने की कोशिश किया। आप फिर उस पैसा को ले आया इंडिया में। अब इंडिया में पैसा लाने के बाद वो कहीं भी यूज करे, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, कल को अगर लेकिन मिस्टर मोहन के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग होता है तो फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट, सीजेशन ऑफ प्रॉपर्टी तो होगा, बट केवल वही प्रॉपर्टी सीज होगा जो उनके नाम पर है, और उनके नाम पे भी वैसा ही प्रॉपर्टी सीज होगा जिसपे गवर्नमेंट को लगेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके इनलीगल मनी के थ्रू ड्राइव की गई है। आपका हेल्थ प्रॉपर्टी की सपोज दैट मिस्टर मोहन के पास 2 घर हैं। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो पहला घर है वो इनलीगल मनी से ऑपरेट किया गया, मतलब परचेज किया गया। दूसरा मनी लग रहा है गवर्नमेंट को कि नहीं, उसको सोर्स ही नहीं पता है कि दूसरा घर को हम ये किस सोर्स ऑफ मनी से परचेज किया, तो आपका पहला घर को ही सीज करेगा, दूसरा घर को गवर्नमेंट को राइट नहीं है उसको सीज करने का। तो इसमें ये बेनिफिट है। लेकिन जो पहला केस में आपका जितना प्रॉपर्टी है बाबा उस सबको सीज कर लेगा, मतलब आप कुछ भी यूज नहीं कर सकोगे। एटलीस्ट जो क्लास 2 है इसमें आपका बीवी बच्चे माता पिता तो यूज कर सकते हैं आपके प्रॉपर्टी को। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एज पर द यूएन, द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ मनी लॉन्डर्ड अराउंड द ग्लोब is in 1 year around 2 to 5% of global GDP. Just imagine huge amount. That means around 800 billion dollar to $2 trillion. मतलब ये कितना बड़ा अमाउंट है, आप समझते हैं कि एक साल में कितना बड़ा अमाउंट मनी लॉन्डर्ड हो रहा है, इस ग्लोबल में लॉन्डर्ड हो रहा है। और आपका इंडिया में भी ये 2002 से लेकर 2011 का डेटा है, अराउंड $343 बिलियन मनी लॉन्डर हो चुका है 2002 से लेकर 2011 के बीच। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मैं मतलब बहुत ढूंढा, रिसर्च किया, बहुत ढूंढा, बट मुझे एक्चुअल फिगर नहीं मिला। दैट्स वाई मतलब मैं 2002 एंड 2011 का फिगर आपको बता रहा हूँ, बट लेकिन इससे आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस लेवल पे इंडिया में आपका मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, दैट मीन्स हवाला ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया मतलब किया जाता है। कमिंग वीडियो हम बात करेंगे कसिनो स्कीम एंड स्ट्रक्चरिंग स्कीम की। कसिनो स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपका टकराने का चांसेस, मतलब फंसने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक अलग ही लेवल पे इसको ऑपरेट किया जाता है, मतलब इसका एक अलग ही प्रोसेस है। स्ट्रक्चरिंग स्कीम बहुत सिंपल है। मे बी पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज में हम वो दोनों स्क्रीन को कवर अप कर देंगे, और पार्ट 3 में हम आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी बताएंगे जो आपकी जहाँ पे आप फंस सकते हैं। और ये पॉइंट में अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो इस जगह पे वो फंस सकता है। इस वीडियो में ना बताने का क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई इसको मैंने स्किप अप किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही अपना कंक्लूजन फॉर्म करिए।